इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें कार में एक कपल को दिखाया जाता है और आज ये दोनों एक ग्रोसरी स्टोर को लूटने के लिए जा रहे होते हैं। इनमें इस गर्ल का नाम जोडी होता है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम केविन होता है। फिर ये दोनों स्टोर में लूटने के लिए पहुंच जाते हैं और जल्दी से वहाँ के कैशियर को गन पॉइंट करते हुए कहते हैं कि रजिस्टर में जितना भी कैश है वो हमें जल्दी से निकाल के दे दो। तब कैशियर डर के मारे उन दोनों की बात मान लेता है और केविन कैश लेकर वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जोडी ने काउंटर के पीछे रखी एक सेफ को नोटिस किया। तब वो कैशियर से कहती है कि इस सेफ को भी खोलो। तब कैशियर शांत होकर कहता है कि इसके अंदर जो भी है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और लाइफ में तुम इस चीज के अलावा कुछ अच्छा काम भी कर सकती थी। ये सुनकर जोडी को गुस्सा आ जाता है और वो काउंटडाउन शुरू कर देती है। तभी हमें एक जोर का गन शॉट सुनाई देता है और यहाँ से सीन कट होकर सीधे जंगल में दिखाया जाता है। यहाँ पर हम समांथा नाम की लेडी को देखते हैं। इस टाइम समांथा बहुत डरी हुई और घबराई हुई है और वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। फिर कुछ टाइम बाद ही दूर उसे एक केबिन नजर आती है। तब समांथा हेल्प की उम्मीद में उस केबिन के पास चली जाती है, लेकिन उसे केबिन के अंदर कोई भी नहीं मिलता। बस वहाँ पर एक खराब सा रेडियो होता है और एक बेड होता है और तभी उसे वहाँ पर रखे एक बैग में खाना मिल जाता है तो वो उसे खाने लग जाती है। लेकिन तभी कोई यंग मैन एक्स को लेकर केबिन की तरफ आ रहा होता है और जब वो यंग मैन केबिन के अंदर आया तो समांथा जल्दी से बेड के नीचे छुप गई और ये यंग मैन उस खाने वाले बैग को लेकर केबिन से बाहर चला गया। इससे कि समांथा काफी डर गई और उस यंग मैन के वहाँ से दूर जाते ही वो केबिन से बाहर आ गई और जल्दी जल्दी भागती हुई अपनी कार की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी अचानक से समांथा उसी आदमी से टकरा गई, इससे कि समांथा को उसकी एक्स से पैर में लग जाती है और समांथा से टकराने वाले यंग मैन का नाम टॉम होता है। लेकिन टॉम काफी अच्छा इंसान निकला और समांथा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टॉम समांथा को केबिन में लाकर इंजर्ड हुए पैर पर पट्टी बांध देता है। तब समांथा टॉम से कहती है कि मैंने अभी तुम्हारे बैग से खाना चुराया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कल रात से ही भूखी थी और मेरी कार कल नाइट को ही खराब हो गई थी, इसलिए मेरा हस्बैंड नियर बाई गैस स्टेशन पर हेल्प लेने के लिए गया था, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। आगे समांथा पूछती है कि क्या तुम्हारे पास फोन है? तब टॉम उसे बताता है कि मेरे पास फोन तो नहीं है, बस ये खराब सा रेडियो है, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं करता और मेरी कार भी इस जंगल में ही खराब हो गई थी, इसलिए मैं भी लास्ट 3 डेज से यही फंसा हुआ हूँ। ये सुनकर समांथा डर जाती है और कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड को ढूंढना होगा। तब टॉम उसे फोन करते कहता है कि यहाँ का नाइट का टेम्परेचर -5 डिग्री चला जाता है। इसके बाद ये दोनों समांथा की कार में चले गए और टॉम ने चेक किया तो पाता है कि उसकी कार में फ्यूल ही नहीं है। फिर ये दोनों समांथा के हस्बैंड एडम के लिए एक नोट लिखते हैं और कार से ब्लैंकेट से लेकर केबिन की तरफ चले गई। नाइट को टॉम समांथा को वाटर देते हुए बताता है कि मैं इसे पास के छोटे क्रिक से लेकर आया था, लेकिन जब मैं दोबारा गया तो क्रिक मुझे वहाँ पर मिला ही नहीं। तभी समांथा टॉम के पूछने पर बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए एडम मुझे कार में छोड़कर हेल्प लेने गया। फिर नाइट को टॉम समांथा को बेड पर सोने के लिए देता है और खुद केबिन के फ्लोर पर सो गया। और नाइट में समांथा एक नाइटमेयर दिखती है कि उसे पेन होना शुरू हो गया और वो हेल्प के लिए किसी को कॉल करती है और जैसे मॉर्निंग होती है तो समांथा को वहाँ पर टॉम नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे केबिन के बाहर एक गर्ल पड़ी हुई दिखाई दी। तब समांथा उस गर्ल को वहाँ से उठाती है और केबिन के अंदर ले जाती है। वही दूसरी तरफ टॉम अपनी कार से फ्यूल निकालता है ताकि समांथा की कार में डाल सके। वही दूसरी तरफ केबिन के अंदर वो अननोन गर्ल को होश आता है तो पता चलता है कि ये तो स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाई गई गर्ल जोडी होती है और जोडी काफी हैरान हो रही होती है कि आखिर वो है कहाँ पर। तब समांथा जोडी को समझाती है, कहती है कि मैंने तुम्हें इस केबिन के बाहर अनकॉन्शियस सिचुएशन में पाया। ये सुनकर जोडी गुस्से से पूछती है कि बताओ मेरा बॉयफ्रेंड केबिन कहाँ पर है? तब समांथा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। ये सुनकर जोडी गुस्सा होकर केबिन से बाहर आ जाती है। भाई दूसरी तरफ टॉम को आते हुए गन फायर की आवाज सुनाई दी, इससे कि टॉम डर गया और फ्यूल गिर जाता है और इसके कुछ टाइम बाद ही टॉम को फिर से एक गन शॉट सुनाई दिया तो टॉम गुस्सा होकर पूछता है कि आखिर कौन है, लेकिन उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरी तरफ जोडी घूम घाम के वापस से केबिन में आ जाती है और समांथा से कहती है कि यहाँ तो ना तो फोन है ना बाथरूम है और तुम यही रहती हो क्या किसी हरमेट की तरह। तब समांथा उसे अपने बारे में समझाती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है। फिर कुछ टाइम बाद टॉम भी केबिन में आ गया, लेकिन जोडी को वहाँ पर देखकर शॉक्ड रह गया। तब जोडी उन्हें बताती है कि मेरा नाम जोडी और मैं डेट्रॉइट से हूँ, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड केविन ने हम में लड़ाई होने की वजह से मुझे कार से उतारकर रोड पर छोड़ दिया। तब टॉम जोडी से कहता है कि तुम यहाँ पर रह तो सकती हो, लेकिन कल से तुम्हें हमारे साथ काम में हाथ बटाना होगा। तब जोडी इसके लिए एग्री हो जाती है, लेकिन नाइट को जोडी को ड्रीम आया कि कोई उसे बांधकर कुछ इंजेक्ट कर रहा है। फिर हम मॉर्निंग में समांथा और जोडी को देखते हैं। स्टार्टिंग में तो ये दोनों फ्रेंडली तरीके से बातचीत करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दोनों लोकेशन को लेकर आर्गुमेंट करने लग जाती है, क्योंकि जोडी को तो लगता है कि वो अभी विस्कॉन्सिन में है और समांथा बताती है कि नहीं ये न्यू हैम्पशायर है। भाई दूसरी तरफ टॉम जंगल में अंदर जाकर ट्रीज पर निशान बनाता है ताकि वो डिस्टेंस को माप सके, लेकिन अजीब चीज ये थी कि काफी दूर सीधा चलने के बावजूद घूम घाम के वो उसी केबिन के पास पहुंच जाता है और केबिन के पास में टॉम को जोडी मिलती है तो वो उसे बताती है कि समांथा पागल हो गई है, क्योंकि उसे लगता है कि इस टाइम हम न्यू हैम्पशायर के एरिया में ही हैं। ये सुनकर टॉम शॉक्ड रह जाता है और कुछ टाइम बाद वे तीनों वापस से केबिन में आते हैं तो उनके बीच लोकेशन को लेकर फिर से डिबेट हो जाती है। यानी टॉम को तो लगता है कि ये साउथ डकोटा है, इससे कि इन तीनों के बीच कंफ्यूजन बढ़ जाता है, लेकिन वे तीनों ही अपनी बातों पर कॉन्फिडेंट रहते हैं, इससे कि टॉम को रियलाइज हो जाता है कि शायद इस प्लेस में कुछ गड़बड़ है। फिर टॉम उनको बॉन्ड करते हुए बताता है कि अब हमारे पास टाइम कम बचा है, इसलिए हमने जल्दी से यहाँ से मूव नहीं किया तो खाना और पानी कम पड़ जाएंगे। तब वे तीनों लास्ट में नेक्स्ट मॉर्निंग को यहाँ से दूर जाने के लिए एग्री हो जाते हैं और उसी नाइट को टॉम को एक गन शामिल होती है, उसका नाइटमेयर आया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को ये तीनों केबिन को छोड़कर जंगल की तरफ चल दिए और रास्ते में चलते हुए जोडी समांथा को बताती है कि मैंने कभी अपनी मॉम को
नहीं देखा क्योंकि जिस दिन मेरा बॉर्न हुआ था उन्होंने उसी दिन दम तोड़ दिया। फिर मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स ने ही पाला। फिर कुछ टाइम बाद जोडी आगे चल रही होती है तभी वो अचानक से ठुकरा कर नीचे गिर गई, इससे कि उसके पॉकेट से मनी का बंडल भी गिर गया। तो टॉम शॉक होकर पूछता है कि इतना सारा मनी तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब जोडी ने बताया कि ये सारा मनी उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ काम करके कमाया है। और तभी समांता को जमीन पर एक मिस्टीरियस डोर दिखाई दिया। तो टॉम अपनी एक्स का यूज करके उसके लॉक को तोड़ता है। फिर ये तीनों इसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर आकर ये काफी शॉक्ड हो गए क्योंकि ये जगह एक मिलिट्री बॉम्ब शेल्टर था। इन तीनों को यहाँ पर बहुत सारे कैनन फूड, विंटेज वाइन और मैप मिल जाता है। और समांता नोटिस करती है कि यहाँ की हर चीज जर्मन लैंग्वेज में है और कहती है कि इसलिए शायद हम पोलैंड में है। फिर जोडी के पूछने पर समांता ने बताया कि क्योंकि मेरे डैड जर्मन थे और उनकी डेथ वॉर में हो गई थी। जर्मन लैंग्वेज मुझे मेरी मॉम ने सिखाई। ये सुनकर जोडी शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि मेरे डैड की डेथ भी वॉर में हुई थी। फिर ये तीनों यहाँ से बाहर निकलने से पहले फूड और ड्रिंक्स ले लेते हैं और बाहर आकर कुछ टाइम चलने के बाद इन तीनों को अपने सामने वो केबिन दिखाई देती है, इससे कि ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे। इसके बाद नाइट को केबिन में डिनर के टाइम पे टॉम ने इन दोनों से कहा कि अगर मैं गायब भी हो जाऊँ तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मेरी मम को एग्जीक्यूट कर दिया गया था और मुझे साउथ डकोटा के ऑर्फनेज में पाला गया है। फिर जब समांता और जोडी अकेली होती है तो समांता जोडी के मनी बंडल को देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब जोडी उसे दिखाते हुए बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गैस स्टेशन और सुपरमार्केट्स में लूट करती हूँ। लेकिन तभी समांता उसके मनी के नोट्स को देखकर शॉक्ड रह गई क्योंकि उन पर ईयर 1984 लिखा था। तब समांता ने हैरान रहकर कहा कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि 1984 तो फ्यूचर में है और अभी ईयर 1962 चल रहा है। ये सुनकर जोडी भी शॉक्ड रह गई और पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है। फिर भी समांता कहती है कि अभी ईयर 1962 चल रहा है। तब समांता जोडी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा ईयर चल रहा है। तब जोडी उसे अपना जैकेट दिखाती है जिस पर कि 1984 लिखा था। ये देखकर समांता स्टैंड रह गई। तभी टॉम बाहर से केबिन में आया तो ये दोनों उससे भी पूछती है कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है। तब टॉम ने उन्हें बताया कि अभी ईयर 2011 चल रहा है। ये सुनकर ये तीनों को रियलाइज हो गया कि ये यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड से आए हैं। लेकिन तभी सडनली इन्हें केबिन के बाहर से गन शॉट की आवाज सुनाई दी। तब टॉम ने अंदर से देखा कि बाहर एक आदमी राइफल लिए उनकी तरफ ही आ रहा होता है। तब वे तीनों जल्दी से केबिन से बाहर निकले और उस आदमी से हेल्प मांगने की ट्राई किए, लेकिन वो आदमी अपनी राइफल को उठाया और जर्मन में कुछ बोला। तब टॉम जल्दी से अपनी एक्स को रख देता है और समांता उससे कहती है कि हम तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते। फिर भी वो आदमी टॉम पर राइफल से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मॉर्निंग में जब इन तीनों को होश आता है तो वो देखते हैं कि उस आदमी ने इन तीनों को केबिन के अंदर बांध दिया होता है, लेकिन अभी वो जर्मन आदमी केबिन के अंदर नहीं होता। तभी इन तीनों को केबिन के पुरानी सामान को देखकर लगता है कि शायद भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में टाइम ट्रेवल करके पहुंच गए। तब समांता ने टॉम से पूछा कि क्या तुम हमें टाइम ट्रेवल करा के यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन टॉम उनसे मना कर देता है कि मेरे टाइम में भी टाइम ट्रेवल करने जैसा कुछ भी इन्वेंट नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद ही वो जर्मन मैन वापस से केबिन में आता है और टॉम की रस्सियां खोलकर उसे केबिन से बाहर ले गया। उस आदमी को टॉम की इंग्लिश समझ में नहीं आती और वो टॉम को जंगल में ले जाकर बीट करने लगा। तब टॉम मौका देखता है और उसके पास से भागने लगा, लेकिन वो आदमी टॉम को गन पॉइंट करके रोक लेता है और वहीं पास के एक ट्री के उसे बांध दिया। इसके बाद वो जर्मन आदमी वापस से केबिन की तरफ आता है और अंदर आकर गुस्से से जोडी और समांता से पूछता है कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो। और तभी वो जोडी के नेक में लटके हुए लॉकेट को लेकर पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो समांता जर्मन में कहती है कि ये लॉकेट तो इसकी मोम का ही है। ये सुनकर उस जर्मन आदमी को उन पर बिलीव नहीं होता और गुस्से से वो अपनी राइफल उठाकर जोडी को शूट करने वाला होता है। तभी समांता भी रिवील करती है कि मेरे पास भी ऐसा ही लॉकेट है। तब वो जर्मन सोल्जर कंफ्यूज होकर उन दोनों को अपना लॉकेट दिखाता है और उसमें एक लेडी की फोटो होती है जो कि समांता की मोम की फोटो होती है। इसके बाद ये जर्मन सोल्जर इन दोनों को टॉम के पास ले गया। तब समांता ने टॉम से पूछा कि क्या तुम्हारे पास भी हमारी जैसा लॉकेट है, लेकिन टॉम इसके लिए मना कर देता है और टॉम ने अब तक अपनी रस्सियों को खोल लिया होता है। और जब वो जर्मन सोल्जर उसके पास आया तो टॉम ने उसको बेहोश कर दिया। इसके बाद हमें वापस से केबिन में दिखाया जाता है इन लोगों ने उस जर्मन सोल्जर्स को बेहोश करके यहाँ पर बांध दिया था। फिर समांता शॉक्ड होकर कहती है कि हम सबके लॉकेट पर जो लेडी की फोटो है वो मेरी मॉम है। तब जोडी कहती है कि वो मेरी ग्रैंड मदर है। तब समांता ने बताया कि मेरे डैड का नेम हंस न्यूमन है और जब ये लोग उस जर्मन सोल्जर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो पाते हैं कि उसका नाम भी हंस न्यूमन ही है। फिर हमें पता चलता है कि जोडी का बर्थडे भी वही है जो कि समांता के बेबी का होता है। तभी समांता जोडी से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड एडम कोहेन है और क्या तुम्हें उनके पेरेंट्स ने पाला था। तब जोडी इमोशनल होते ही कहते हैं कि हाँ। ये सुनते ही केबिन के अंदर बिल्कुल साइलेंस हो गया। अब समांता को पता चल जाता है कि जोडी उसकी डॉटर ही है और उसका हस्बैंड एडम वॉर में मारा जाएगा। तब समांता रोती है केबिन से बाहर चली गई। भाई अब टॉम भी जोडी को शौक देते हुए कहता है कि तुम मेरी मॉम हो। तो जोडी ने गुस्से में कहा कि ये क्या बकवास है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और तुम्हारे पास कोई लॉकेट भी नहीं है। फिर टॉम जोडी को बताने लगा कि मेरे पास लॉकेट है लेकिन मैं साथ नहीं रखता और मेरी मॉम क्रिमिनल थी जो कि गैस स्टेशन को लूट किया करती थी। इसी दौरान उन्होंने एक कैशियर को शूट कर दिया और उन्होंने मेरे डेड केबिन को भी खत्म कर दिया। इसी वजह से उन्हें अरेस्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ये सुनकर जोडी बिल्कुल टूट सी जाती है और काफी ज्यादा सैड होकर केबिन से बाहर चली गई। फिर जोडी वहाँ से समांता के पास आ गई और समांता उससे कहती है कि मेरी बेबी बर्थ के टाइम पे डेथ हो जाएगी और जोडी से पूछा कि एडम कैसे मरा। तब जोडी रोती अपनी मॉम समांता को बताने लगी कि मेरे डैड एडम वियतनाम वॉर में मारे गई जिससे कि मुझे एडम के पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा और वे मुझे काफी टॉर्चर किया करते थे। तभी वो अपनी
बॉडी के निशानों को समांथा को दिखाती है। ये देखकर समांथा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ टाइम बाद समांथा वापस केबिन में अपने डेड हंस के पास आती है और वो उन्हें सारी बातें समझा देती है, लेकिन टॉम उससे हंस की रस्सियों को खोलने के लिए मना करता है। तो समांथा उससे कहती है कि वो मेरे डेड है। फिर समांथा ने अपने डेड हंस की रस्सियों को खोल दिया और हंस जैसे फ्री हुआ तो वो इन सबको चकमा देता है और अपनी राइफल को उठाकर केबिन से बाहर भाग गया। भाई अब समांथा टॉम और जोडी को अपनी नाइटमेयर के बारे में बताती है। एडम कंट्री से बाहर था, तब मेरे लीवर पेन के दौरान एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाई और मैं मर गई। इसके बाद टॉम भी अपने नाइटमेयर के बारे में उन दोनों को बताता है कि एक टूरिस्ट था जिसने कि मुझे बचपन में अब्यूज किया था, तो मैंने पहले उसे शूट किया फिर खुद को। तभी जोडी भी अपना नाइटमेयर बताई कि मैंने केविन को मारा इसलिए मुझे एग्जीक्यूशन की सजा हुई। इससे इन तीनों को रियलाइज हुआ कि इनकी नाइटमेयर असल में इनकी डेथ के बीजन्स है। फिर टॉम ने उन्हें समझाते हुए कहा कि देखो अभी ये सब हुआ नहीं है, हम इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये डेथ हंस की डेथ से शुरू हुई है। तभी तीनों जल्दी से बॉम्ब शेल्टर में जाकर मैप देखते हैं और तभी समांथा ने बताया कि मेरे डेड हंस की डेथ पोलैंड की एयर स्ट्राइक में हुई थी और वो दिन आज ही है। इसलिए टॉम उनको एक थ्योरी बताती है, कहता है कि देखो अगर हंस की डेथ होगी नहीं तो उसकी वाइफ दूसरी शादी नहीं करेगी। तब समांथा तुम्हारी मॉम तुम्हें चाइल्ड बर्थ के टाइम पे तुम्हें टाइम से हॉस्पिटल ले जाएगी, इससे कि तुम नहीं मरोगी, जिंदा ही रहोगी। और मॉम जोडी कभी क्रिमिनल भी नहीं बनेगी और मुझे मेरी मॉम मिल जाएगी। इसलिए अब तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके हंस को बचाना है। फिर वे तीनों जल्दी से केबिन में आते हैं जहाँ पर हंस अभी रेडियो से कॉन्टेक्ट करने की ट्राई कर रहा था और वे हंस को समझाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर अभी बॉम्बिंग होने वाली है। लेकिन हंस उन तीनों की बातों पर यकीन नहीं करता और मिशन को पूरा करने केबिन से बाहर चला गया। तब तीनों भी केबिन से बाहर आते हैं और टॉम हंस को जाने से रोकने की ट्राई करने लगा, लेकिन हंस समझता ही नहीं और वो टॉम से फाइट करता है और वो उसे शूट करने जा रहा होता है। तो जोडी उन्हें बचाने के लिए आती है। तब जोडी एक्सीडेंटली शूट हो गई। तभी टॉम और हंस अपनी फाइट रोक देते हैं और हंस जल्दी से उठकर जंगल में भाग जाता है और टॉम जोडी को गोद में उठाकर जल्दी से केबिन के पास लाता है और कहता है कि अगर जोडी मर गई तो मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा। इसके बाद टॉम हंस को ढूंढने के लिए जंगल में चला गया। भाई समांथा अपनी बेटी जोडी को बचाने के लिए उसकी हेल्प करने लग जाती है और टॉम भागते भागते हंस के पास पहुंच गया और वो हंस को पकड़ता उससे पहले वो उसे शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच फाइट होने लग गई और हंस टॉम को गिराकर वहां से आगे चला गया। लेकिन तभी टॉम को याद आ जाता है कि अगर हम भागकर कहीं भी जाए तो वापस से उसी केबिन के पास लौट आते हैं। इसलिए टॉम जल्दी से केबिन की तरफ लौटने लगा और जब वो केबिन के पास पहुंचा तो हंस भी वापस आ गया। भाई अब जोडी की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी होती है कि वो लगभग अपना दम तोड़ने वाली थी। भाई अब हंस ने टॉम को गुस्से में शूट किया, लेकिन अब टॉम वहाँ से डिसअपीयर होने लगा क्योंकि अब जोडी अपना दम तोड़ चुकी थी और तभी टॉम पूरी तरह से बेनिश हो गया। इससे कि अब समांथा काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और जल्दी से वहाँ से टॉम के पास आकर कहने लगी कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है डैड। लेकिन तभी उन्हें अपने ऊपर फाइटर प्लेन्स दिखाई देते हैं क्योंकि ये उनके ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए रेडी थे। तो समांथा हंस से कहती है कि डैड आपको अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने आने वाले बच्चों और पूरी जनरेशन को बचाना होगा। इस बार हंस समांथा की बात पर यकीन कर लेता है और अब भी दोनों बॉम्बिंग से बचते हुए आगे भागने लगे क्योंकि इन्हें बचने के लिए जल्दी से शेल्टर में जाना होगा। लेकिन तभी समांथा ठुकराकर एक रॉक पर गिर गई और तुरंत ही बेहोश हो गई। तब हंस ने जल्दी से अपनी बेटी समांथा को उठाया और जल्दी से शेल्टर के अंदर लाकर लेटा दिया और हंस ने तुरंत ही उस शेल्टर का गेट क्लोज कर दिया और तभी वहाँ पर बॉम्बिंग होना शुरू हो गई। फिर हंस समांथा को देखता है कि अब वो भी धीरे धीरे गायब होने लगी और कुछ टाइम में समांथा पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई और इसके तुरंत बाद ही केबिन के बाहर पड़ी जोडी की डेड बॉडी गायब हो गई। भैया हंस अपना लॉकेट निकालता है और अपनी वाइफ की फोटो को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। तभी एक मिसाइल केबिन के ऊपर आकर गिरी और सब कुछ मिटा दिया। इसके बाद टाइम रिवर्स होने लगा और सारे इंसिडेंट रिवाइंड की तरह वापस होने लगे। टाइम के रिवाइंड होने के बाद हम ईयर 1985 में देखते हैं। जोडी अभी उसी स्टोर में खड़ी है जैसे कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन इस बार जोडी का लुक पूरी तरह से चेंज हुआ है। वो स्टोर के कैशियर से काफी अच्छी तरीके से बातचीत करती है, यानी कि अब जोडी कोई क्रिमिनल नहीं है। फिर जोडी अपने सामान का पेमेंट करती है और स्टोर से बाहर आ गई। वहीं पर उसे केविन मिलता है, लेकिन उसके साथ अब दूसरी गर्ल होती है। फिर केविन और उसकी गर्लफ्रेंड स्टोर में जाते हैं और अपनी गन निकालकर कैशियर से कहते हैं कि रजिस्टर का सारा पैसा हमें दे दो। लेकिन तभी वो गर्ल कहती है कि सेफ भी खोलो। तब वो कैशियर सेफ खोलने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। और तभी स्टोर में गन शॉट की आवाज होती है। फिर हमें दिखा जाता है कि जोडी एक लग्जरी हाउस में रहती है, यानी अब वो कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल लेडी बन चुकी थी। और तभी हम वहाँ पर रखे न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हंस नुमन की हाल में डेथ हो गई है। इसके बाद जोडी अपनी मॉम समांथा के पास चली गई और समांथा अब काफी ओल्ड हो चुकी थी। फिर जोडी और समांथा वहाँ से बीच पर चली गई और अब भी हंस के एसेस को समुद्र में बहा देती है। लेकिन इस टाइम लाइन में टॉम का कभी बॉर्न ही नहीं हुआ, क्योंकि टॉम तो केविन और जोडी का बेटा था। लेकिन अब जोडी की लाइफ में केविन है ही नहीं, इसलिए अब जोडी और केविन की लाइफ बिल्कुल अलग अलग है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।